Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha. Today we are going to discuss FCI Assistant Grade 3rd 2015 Previous Year Question Paper. हम लोगों ने RPSC FSO 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस कर लिया है. आज हम लोग FCI Assistant Grade 3rd 2015 इस पेपर को डिस्कस करेंगे. So let's start. So the question is, one of these is different from other. यानी यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं और हम लोग को ये बताना है कि इनमें से एक डिफरेंट कैसे है. पहला दिया गया है पेरिपेटस, दूसरा दिया गया है आर्क्योप्टेरिक्स, तीसरा दिया गया है प्रोटाप्टेरस एंड फोर्थ वन इज नियोपिलाइना. क्लियर है. सो इसमें से जो पेरिपेटस है वो क्या होता है, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक. किस किस के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है ये, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा तो आप लोगों ने अगर किंगडम पढ़े होंगे तो आप लोगों ने वहां पर देखा होगा एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा. सो ये कनेक्टिंग लिंक होता है पेरिपेटस, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का. प्रोटोप्टेरस क्या होता है, प्रोटोप्टेरस ये भी एक कनेक्टिंग लिंक होता है. किस किस के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, एंड एम्फीबियंस के बीच का. So this is also a connecting link. एंड नियोपिलियाना क्या होता है, ये भी कनेक्टिंग लिंक होता है एनालिडा एंड मोलस्का इसके बीच का. बच गया इसमें से हमारे पास में आर्क्योप्टेरिक्स. आर्क्योप्टेरिक्स क्या होता है, आर्क्योप्टेरिक्स एक फॉसिल है. आर्क्योप्टेरिक्स is an iconic fossil जो क्या होता है, एक मिसिंग लिंक होता है. क्या होता है ये, मिसिंग लिंक है ये. किसके किसके बीच का, डायनासोर और बर्ड्स के बीच का. सो इसमें से जो एक डिफरेंट चला आता है वो है आर्क्योप्टेरिक्स. बाकी जो है पेरिप्टेरिस, प्रोटोप्टेरिस, नियोपिलियाना, these are the connecting link of different kingdom to each other, whereas आर्क्योप्टेरिक्स is a iconic fossil. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करेक्टली मैच द सेट इज. यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैनिस दिया गया है और उसके आगे बोला गया है कि स्पाइनी आंट ईटर होता है. देन यहाँ पर पेनेटुएला दिया गया है और बोला गया कि सी पेन है. देन यहाँ पर एंटीडोन दिया गया है, बोला गया है ये सी क्यूकम्बर है. ऑक्टोपस दिया गया है एंड यहाँ पर लिखा गया है कि ये स्क्विड है. सो यहाँ पर जो एक करेक्टली मैच्ड सीक्वेंस है वो है पेनेटुला सी पेन. क्यों, क्योंकि क्या है, ये एक सी पेन है जो बिलोंग करता है एंथोजोआ क्लास से. कौन से क्लास से बिलोंग करता है, एंथोजोआ से. और क्या है, डाइवर्स फॉर्म है ये किसका, कोरल्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसिल इज नोन एज. अगर आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो एनिमल किंगडम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 तरीके के होंगे. एसिलोमेट होगा, स्यूडोसिलोमेट होगा और ट्रूसिलोमेट होगा. तो जो सिलोम डिराइव्ड होता है ब्लास्टोसिल से उसको बोला जाता है स्यूडोसिलोम. एसिलोम का मतलब क्या है कि सिलोम जो है वो एब्सेंट है. स्यूडोसिलोम, ट्रूसिलोम एब्सेंट है और ट्रूसिलोमेट में ट्रूसिलोम प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फीमेल ऑफ विच वॉर्म आर विविपेरस. यानी इनमें से एस्केरिस, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म और फिलियल वॉर्म, इन वॉर्म में से फीमेल ऑफ विच वॉर्म आर विविपेरस. कौन सा वॉर्म है, कौन सा फीमेल वॉर्म है जो विविपेरस होगा. आप लोगों ने पढ़ा होगा ओविपेरस, विविपेरस. तो पूछा गया कि कौन सा विविपेरस होगा,
तो विविपेरस जो है वो फिलियरल वर्म जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर क्रॉप ग्रोथ, यानी कि फसल वृद्धि हेतु कौन सी मृदा संरचना उपयुक्त है। सो इट्स दानेदार, दैट इज कॉल्ड ग्रैन्युलर। नेक्स्ट, केक इन विच हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। नीम केक, कास्टर केक, ग्राउंडनट केक, लिनसीड केक। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो पाई जाती है वो ग्राउंड नट यानी मूंगफली के तेल में या मूंगफली के केक में पाई जाती है, मूंगफली की खली में पाई जाती है। सो इट्स ग्राउंड नट केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंगेंसी ऑफ ओनियन पल्प इज ड्यू टू, किस लिए देखने को मिलती है। प्याज में जो तीखापन होता है वो क्यों होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से, या फिर कैप्सेसिन की वजह से, या फिर कुर्क्यूमिन की वजह से, या फिर नन ऑफ दिस। सो इट्स बिकॉज ऑफ एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजेनेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू, यानी तीखापन मिर्च में क्यों देखने को मिलता है, कैप्सेसिन की वजह से, सोलेनिन की वजह से, आइसोथायोसाइनेट्स की वजह से, नन ऑफ दिस। सो इट्स बिकॉज ऑफ कैप्सेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिसॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ, यानी हीमोग्लोबिन किसके प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में पाया जाता है, कॉकरोच, रैबिट, अर्थवॉर्म या फ्रॉग। तो अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकोंडिलिक स्कल इज फाउंड इन, कहां पर पाई जाती है, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एव्स में, या एम्फीबियंस एंड मैमल्स में। सो एम्फीबियन और मैमल्स में देखने को मिलती है। विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सो ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोग को बहुत बार करवाया है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है वो क्या है, वो स्प्लीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशनल एपिथेलियल इज फाउंड इन, अगर आप लोगों ने किडनी या फिर यूरिनरी चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक्सक्रीटरी चैप्टर में आप लोगों ने यूरिनरी ब्लैडर या फिर आप लोगों ने ट्रांजिशनल एपिथेलियल, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी, तो ये सारा स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। तो यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। आप लोगों ने अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा किडनी, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो इट्स यूरिनरी ब्लैडर जिसका जो ये जो लेयर है, इनर लेयर, वो बनी होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज हेवीली अफेक्टेड बाय पाउडरी माइल्ड्यू। सो पी जो है यानी कि मटर की जो क्रॉप है वो हेवीली इफेक्टेड हो जाती है पाउडरी माइल्ड्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेजिटेबल इज ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, यानी कौन सी वेजिटेबल जो है ग्रो की जाती है बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग। पहला है मस्कमेलन, कैरोट, कैबेज या रेडिस। सो इट्स कैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज क्यूकुरविट, पी, बोटल गार्ड, ओकरा या कैरेट। सो इट्स बोटल गार्ड यानी लौकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कोल क्रॉप, नोल, खोल या फिर मस्क मेलन या स्वीट पोटैटो या रेडिस। सो इट्स फर्स्ट वन, नोल खोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है। अगर आप लोगों ने इनर स्ट्रक्चर देखा होगा ईयर का तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में, कोक्लिया डक्ट के बारे में। सो कोक्लिया ऑफ मैमल में पाए जाते हैं, अगर हम लोग स्पेसिफिकली बोलें ईयर में, कोक्लिया ऑफ मैमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैनक्रियाटिक एंजाइम, कौन सा इनमें से पैनक्रियाटिक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन है पैनक्रियाटिक एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज भी है। आइसोमाल्टेज इज नॉट अ पैनक्रियाटिक एंजाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल सोल्ट कंट्रीब्यूट टू इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी जो फैट हो उसको इमल्सिफाई करने के लिए काम करेगा, डाइजेशन ऑफ फैट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ऑल ऑफ दिस, यानी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है बाइल सोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन एनिमल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ, अगर आप लोगों ने यूरिया साइकिल पढ़ी होगी, लीवर में देखने को मिलती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन एनिमल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनते हैं, प्रोटीन, और उन्हीं प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिया। फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो इज कन्वोल्वुलेसी, कुकुरबिटेसी, या फिर अम्बेलिफेरी, या फिर क्रूसीफेरी। सो इट्स कन्वाल्वुलेसी, दैट इज द फैमिली ऑफ द स्वीट पोटैटो। बोटेनिकली बनाना फ्रूट इज नट, पोम, बेरी या ड्रो, सो इट्स बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैफिनस टाइवस एल इज द बोटेनिकल नेम ऑफ, किसका होता है बोटेनिकल नेम, ये रेडिश का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास इंसेक्टा इज, यह जो इंसेक्टा की जो क्लास है उसमें एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जॉइंट अपेंडेजेस, कंपाउंड आईज, 6 legs या ऑल ऑफ दिस। So its 6 legs is the distinguishing characteristics of the insecta class. Next question, autonomic nervous system is a kind of, autonomic nervous system क्या है, motor nervous system, sensory nervous system, somatic nervous system या central nervous system। तो central nervous system तो वैसे ही इसमें से नहीं आएगा क्योंकि ये peripheral nervous system के अंदर आता है। autonomic nervous system जो कि इनवॉलेंट्री प्रोसेस को इंक्लूड करता है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पायरेशन, डाइजेशन, सो इट्स मोटर नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन रिलीज, तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर एसिटाइल कोहेलिन आता है और सिंपैथेटिक के अंदर एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन और डोपाइमिन, ये कैक्लियोमाइंस आते हैं। So it's acetylcholine. Next question, gemmules are formed for, gemmules किससे बनते हैं, by asexual reproduction. Next question, one of the distinguishing feature of mammal is, यानी जो मैमल्स होते हैं उनकी पहचान करवाने वाला एक गुण क्या है, हेयर, मोस्टली देखने को मिलेंगे ये तो हम लोगों को, पीना, 4 चैम्बर्ड हार्ट या फिर डायफ्राम। सो डायफ्राम एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है मैमल्स में जो क्या करता है, लंग्स और लोअर एब्डोमिनल को क्या करता है, एक तरीके से सेपरेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है जो कि मोस्टली 3 कंपोनेंट से मिलके बनती है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में पाया जाएगा या तो प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ। अगर ये प्रोटीन के साथ पाया जाता है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है और अगर लिपिड के साथ पाया जाता है तो ये ग्लाइकोलिपिड है। और लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड में भी जो मोस्टली देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड, और फोस्फोलिपिड में भी फोस्फोग्लिसराइड जिसके अंदर हम लोग फोस्फेटिडाइल इनिसिटोल के बारे में, फोस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन के बारे में, फोस्फेटिडाइल कोहेलिन के बारे में डिस्कस करते हैं। और साथ में ये एक स्फिंगोलिपिड के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, स्टिरोल के बारे में, ग्लाइकोलिपिड के बारे में। और प्रोटीन के अंदर हम लोग इंटीग्रल, पेरिफेरल या फिर लिपिड लिंक्ड प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ये अपनी सेल है तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है या ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं, एक तो इनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट होगा उससे, और दूसरा क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, और तीसरा ये क्या करेगा,
ये चेक करेगा कि कौन सी चीज सेल के अंदर एंटर कर पाएगी या कौन सी नहीं कर पाएगी। तो सेमी परमेबल होगा, इम्परमेबल होगा, यानी कुछ सिलेक्टिवली परमेबल होगा। स्पेसिफिकली बोले तो सिलेक्टिवली परमेबल होगा, सिलेक्टिवली कुछ चीजों का एंट्री दिलवाएगा सेल के अंदर। सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल। चेक द एंट्री और एग्जिट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस, बिल्कुल, तभी सिलेक्टिवली परमेबल है। डिलिमिट द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटीरियर, तो ये सारे ही फंक्शन परफॉर्म करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये साइटोप्लाज्म है, अगर ये दो में डिवाइड हो रहा है तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड फॉर एग्जाम्पल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, दीज आर न्यूक्लिक एसिड। सो ये क्या होते हैं? मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क इज द सिक्रीशन ऑफ, किसका सिक्रीशन है? सलाइवरी ग्लैंड का। नेक्स्ट, बाइल सिक्रेटिंग पार्ट इज, कौन सा होगा? लिवर। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम किससे मिलके बनते हैं? आरएनए और प्रोटीन से। किससे? आरएनए प्लस प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आरएनए? आरएनए कितने तरीके के होते हैं, जिसमें हम लोग मोस्टली बात करते हैं एमआरएनए के बारे में, आरआरएनए के बारे में एंड टीआरएनए के बारे में मोस्टली बात करते हैं। और टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। सो टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए जो होता है स्मॉलेस्ट आरएनए होता है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी जो अपनी रेप्लिका बना सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है, वो क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए, यानी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट है कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ, किसका डिवीजन? न्यूक्लियस का। और साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इंटू 2 इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस एंड न्यूक्लियस इंटू 2 इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। फंक्शनल यूनिट ऑफ मैमेलियन किडनी इज, क्या होता है? रीनल डक्ट होती है। नेक्स्ट, वायरसेस आर लिविंग बिकॉज, वायरसेस लिविंग क्यों होते? इट ग्रो, इट मल्टीप्लाई इन लिविंग सेल, इट कंटेन मेटाबॉलिक एंजाइम, so that's why viruses are living. A true fruit is developed from, किससे डेवलप होता है? ओवरी से। मियोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन, कहां पर देखने को मिलता है? एंथर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा होगा एंथर, फिलामेंट, कभी फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो वहां पर मियोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, वेरिएशंस क्यों देखने को मिलते हैं? म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंज होता है जो वेरिएशंस क्रिएट कर सकता है। सो म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। एलील क्या होता है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है जीन पेयर का। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए है, सो इसके दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं, तो कैपिटल ए, एक स्मॉल ए। ये मान लो अपना क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर एक तो कैपिटल ए, एक इसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो गया? स्मॉल ए। तो अल्टरनेटिव ट्रेट ऑफ जीन पेयर विच इज नॉट अ रूट, सो पोटैटो इज नॉट अ रूट। स्टिल्ड रूट आर फाउंड इन सुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मलबेरी फ्रूट इज सोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट, किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपने को थाइलेकोइड देखने को मिलेगा, और थाइलेकोइड के अंदर फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 देखने को मिलेगा। और वहां पर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम के 2 की हेल्प की वजह से एटीपी एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होगा, फिर C3 साइकिल देखने को मिलेगी, और एज अ रिजल्ट वहां पर कार्बन फिक्सेशन देखने को मिलेगा और फूड प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एयर कैविटी इज प्रेजेंट इन,
पहला है लिथोफाइट्स, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट्स या मीजोफाइट। सो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? हाइड्रोफाइट्स में। शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, 3 तरीके के प्लांट होते हैं, जिसमें जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं इनको 12 हावर से ज्यादा की लाइट चाहिए होती है। शॉर्ट डे प्लांट को 12 हावर से ज्यादा नाइट चाहिए होती है। और डे न्यूट्रल प्लांट चाहे इनको लाइट ज्यादा मिल जाए या फिर नाइट वाला पोर्शन या डार्क पोर्शन ज्यादा मिल जाए तो दोनों में ग्रो कर जाएंगे। लेकिन शॉर्ट डे प्लांट को डार्कनेस ज्यादा चाहिए होती है, तो शॉर्ट डे प्लांट इज क्या है? सोयाबीन। और शॉर्ट डे प्लांट को और क्या चाहिए होगा? शॉर्ट डे प्लांट को PFR ज्यादा चाहिए होगा और इसके अलावा फार रेड लाइट ज्यादा चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एंथर आर फ्यूज्ड टुगेदर फॉर्मिंग अ ट्यूब एंड फिलामेंट आर फ्री, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाएगा गायनेंड्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ होमोजाइगस प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन यील्ड प्रोजेनी, प्रोजेनी यील्ड होंगी विच आर नॉट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि होमोजाइगस प्लांट है। नेक्स्ट, एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट जो है वो प्लांट का डेवलपमेंट होना, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम, फॉल्स फ्रूट किससे डेवलप होता है? थैलेमस से। और ट्रू फ्रूट किससे डेवलप होता है? ओवेरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्ले इज साइमोस, कंपाउंड, रेसिमोस या स्पेशल? इट्स कॉल्ड रेसिमोस। द फैमिली ऑफ मस्टर्ड इज, मस्टर्ड कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? मेलवेसिया, क्यूकरबिटेशिया, क्रूसीफेरिया या फिर लेग्यूमिनेशिया? सो इट्स बिलोंग टू क्रूसीफेरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरिएंडर फ्लावर इज कैपिटलम या कैटकिन या फिर स्पेडिक्स या फिर अम्बेल? सो इट्स अम्बेल। ओराइजा सटाइवा किसका बोटेनिकल नाम है? तो ये बहुत कॉमन है, ये राइस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई इंडिसेंट वन सीड फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम इंफीरियर बाइकार्पेलरी ओवरी इज नोन एज, यानी इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है सिप्सेला। नेक्स्ट, एडिबल पार्ट ऑफ लीची फ्रूट, जो लीची फ्रूट का एडिबल पार्ट है वो है फ्लैशी एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स इज डिवॉइड ऑफ, यानी डिवॉइड मतलब कमी, किसकी कमी देखने को मिलेगी? सो क्लोरोप्लास्ट की कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसा वायरस जो बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करेगा, डीएनए इसके अंदर एंट्री करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर और लाइटिक और लाइसोजेनिक फेज को स्टार्ट करेगा। सो बैक्टीरियोफाज क्या कंसिस्ट करके रखता है? न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि इसका न्यूक्लिक एसिड यहां पर देखने को मिलेगा। और ये क्या है? ये है कैप्सिड, कैप्सिड प्रोटीन, और इसके अलावा इसके पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। सो बैक्टीरियोफाज कंसिस्ट ऑफ nucleo protein. So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. So इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So thank you so much everyone.